हाय एवरीवन, आई एम आभा एंड वेलकम बैक टू हैप्पी मॉमी व्लॉग्स। सो आज का जो ये वीडियो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैं करेंटली इस सिचुएशन से रूबरू हुई हूँ। मुझे पता चला है कि ऐसा भी कुछ होता है। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लो लाइंग प्लीसेंटा क्या होता है और प्लीसेंटा प्रीविया क्या होता है प्रेगनेंसी में, और इसके बारे में हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, जो मुझे नहीं पता थे और मैं बहुत परेशान हो गई थी। और चलिए बिना किसी देरी के अब जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। लो लाइन प्लेसेंटा या फिर प्लेसेंटा प्रीविया क्या है, इसके बारे में डिस्कस करने से पहले हम ये जानते हैं कि प्लेसेंटा क्या होता है। तो प्लेसेंटा, जिसे हिंदी में आंवल भी कहा जाता है, और भी कई सारी चीज़ें बोली जाती हैं और मुझे इतना डिटेल में नहीं पता है कि और क्या कहा जाता है। तो ये जो होता है ये हमारे यूट्रस के अंदर होता है और हमारे बच्चे को, हमारा जो होने वाला बच्चा है, उससे ये नरिशमेंट देता है, नरिश करता है, पोषण देता है और हमारे बॉडी से जितने भी विटामिन, सप्लीमेंट्स, न्यूट्रिशन जो भी होता है ये बच्चे को ट्रांसफर करता है। और इसका बहुत बड़ा रोल होता है क्योंकि ये मदर का जो ब्लड होता है उसे फिल्टर करके बच्चे में पहुंचाता है और ऑक्सीजन वगैरह भी मेंटेन करके रखता है बच्चे की बॉडी में। और ये बिल्कुल यूट्रस की जो अंदरूनी सतह होती है उससे लगा हुआ होता है। शुरुआत के दिनों में जब हम कंसीव करते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर हमारा चल रहा होता है क्योंकि यूट्रस बहुत छोटा होता है, उस टाइम पे जो ये प्लेसेंटा होता है ये बिल्कुल नीचे की तरफ, यानी कि जो यूट्रस का मुख होता है, गर्भाशय का मुंह होता है, उसके तरफ ये शो करता है लगा हुआ। तो इसलिए ये लो लाइन प्लेसेंटा आता है। जब अल्ट्रासाउंड वगैरह हम कराते हैं वहां पर ये लो लाइन प्लेसेंटा लिखा हुआ दिखाई देता है। अब बहुत सारी लेडीज ये देख के घबरा जाती हैं कि उनकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में लिखा होता है लो लाइन प्लेसेंटा और काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड लिखा होता है, डार्क कलर से लिखा होता है। तो वो परेशान हो जाते हैं कि ये क्या चीज़ है और इसकी वजह से हमें क्या प्रॉब्लम होने वाली है। कुछ कुछ डॉक्टर आपको बताते हैं कि आपको लो लाइन प्लेसेंटा है तो आपको ध्यान रखना, एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है और आप ये नहीं कर सकते हैं, आप वो नहीं कर सकते हैं। तो शुरुआत में तो ये बहुत कॉमन होता है क्योंकि मोस्टली लोगों के अल्ट्रासाउंड में ये लो लाइन ही आता है। अब जो हमारा एनोमली स्कैन होता है जो कि 19-18 वीक के अराउंड होता है, इस एनोमली स्कैन में ये ज़्यादा अच्छे से गहराई से बताया जा सकता है कि जो प्लेसेंटा है वो यूट्रस में राइज अप हुआ है या नहीं, या फिर ऊपर की तरफ मूव किया है या नहीं। वैसे तो जनरली जो नॉर्मली केसेस जो होते हैं, मैक्सिमम जो परसेंटेज होता है उसमें यूट्रस धीरे धीरे अपने आप ही मूव करता जाता है ऊपर की तरफ। और जब वो ऊपर की तरफ मूव करता है, यानी जब प्लेसेंटा ऊपर की तरफ होता है, तो वो ज्यादा अच्छे से बच्चे को ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई दे पाता है और बच्चा अच्छे से ग्रो कर रहा होता है। बट रेयर केसेस में ऐसा होता है, लाइक 98 to 99% जो केसेस होते हैं उसमें जो प्लेसेंटा होता है वो अपने आप ही राइज अप हो जाता है ऊपर, और जो 2 या फिर 1% जो केसेस होते हैं इसमें जो प्लेसेंटा होता है ये राइज अप नहीं होता, ये अपनी पोजीशन पर ही बना रहता है एंड तक, जब तक कि आपकी डिलीवरी नहीं होती है। तो अगर आपका प्लेसेंटा मूव हो रहा है, वैसे तो चांसेस होते हैं कि 7 मंथ तक ये जो प्लेसेंटा होता है ये अपने आप ही राइज अप हो जाता है। अब अगर एनोमली स्कैन में भी यही आया है कि प्लेसेंटा आपका मूव नहीं हुआ है, तो यहाँ डॉक्टर आपको कुछ समय देते हैं आराम करने के लिए, रेस्ट देते हैं, जो कि मुझे भी दिया गया है कि मैं रेस्ट करूँ। और इसके बाद जो आपका नेक्स्ट स्कैन होता है जो 30 वीक्स से 33 वीक्स के बीच में किया जाता है, इस स्कैन में वापस से डॉक्टर ये देखते हैं, ये जांच करते हैं कि आपका प्लेसेंटा अपनी जगह से मूव हुआ है या नहीं। अब तक अगर आप नेचुरल केस में होंगे, आपको कोई तकलीफ नहीं हुई होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, तो आपका जो प्लेसेंटा है वो राइज अप हो चुका होगा, मतलब कि ऊपर खिसक गया होगा। तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए क्योंकि ये जो प्लेसेंटा वाली लो लाइन कंडीशन है ये सारी लेडीज के साथ में होती है। और कुछ लोगों को ये अर्ली पता चल जाता है, कुछ लोगों को अर्ली पता नहीं चलता है, कुछ लोगों को डॉक्टर बताते हैं, कुछ लोगों को डॉक्टर नहीं बताते हैं, जब तक कि वो पूरे तरीके से श्योर नहीं हो जाते हैं। इससे और किसी भी तरीके की हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, हमारे बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन हाँ, अगर आपको लो लाइन प्लेसेंटा के साथ ही 5वें या फिर 6ठे महीने में थोड़ी सी स्पॉटिंग शुरू हो गई है, थोड़ी ब्लीडिंग शुरू हो गई है, या फिर आपको बराबर लोअर एब्डोमेन में पेन होता रहता है, तो इसकी डॉक्टर जांच करते हैं। और अगर 7 मंथ के बाद भी आपका जो प्लेसेंटा है वो अपनी जगह से मूव नहीं किया है, वो अभी भी गर्भाशय के मुंह पे ही है, तो ये पूरी तरीके से प्लेसेंटा जो होता है वो गर्भाशय के मुंह को ब्लॉक कर लेता है। इस कंडीशन को कहते हैं प्लेसेंटा प्रीविया, कि जब बच्चा बाहर नहीं आ सकता है नॉर्मल डिलीवरी की तरह से, और गर्भाशय का जो मुंह है वो प्लेसेंटा ने पूरा कवर करके रखा है,
ये जो कंडीशन होती है इसे कहते हैं प्लेसेंटा प्रीविया। इस कंडीशन में हो सकता है कि आपको 8वें महीने में या फिर उसके बाद ब्लीडिंग भी शुरू हो जाए, स्पॉटिंग शुरू हो जाए, थोड़ा सा पेनफुल हो ये ब्लीडिंग, इस तरह की भी चीज़ें हो सकती है, थोड़ा सा पेट फूलने वाली चीज़ भी हो सकती है इसके साथ ही। तो इस कंडीशन को प्लेसेंटा प्रीविया कहा जाता है, जो कि बहुत ही कम चांसेस में होता है, बहुत ही कम लेडीज़ के साथ में ऐसा होता है और इसमें डॉक्टर आपको मेडिकली ट्रीट करते हैं। तो अगर आपको कुछ भी अजीब सा फील हो रहा है, इस तरह की कोई चीज़ें फील हो रही हैं आपको कि लो लाइन प्लेसेंटा के साथ में आपको कोई और भी प्रॉब्लम फील हो रही है, कुछ स्पॉटिंग दिख रही है या फिर कोई डिस्चार्ज दिख रहा है, तो अपने डॉक्टर को बताइए और डॉक्टर आपकी उस हिसाब से मदद कर पाए। अब ये जो हमारा प्लेसेंटा है इसे किस तरीके से राइज अप करें, बड़े लोगों के क्वेश्चन होते हैं किस तरीके से हम क्या करें कि प्लेसेंटा हमारा ऊपर खिसक के चला जाए। तो किसी भी तरह का कोई दवाई, इंजेक्शन, मेडिकल ट्रीटमेंट कुछ नहीं है कि आप कुछ करोगे तो ये प्लेसेंटा अपने आप राइज अप हो जाएगा। आपको थोड़ा आराम करने की ज़रूरत है। लाइक अगर आप पहले बहुत हैवी काम कर रहे थे, दिन रात घर में घर का काम, बाहर का काम, झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ कर रहे थे, तो अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए और इन सब काम को बोलिए टाटा बाय बाय। और जितना आप आराम करेंगे आपकी बॉडी रिलैक्स रहेगी। जब आपकी बॉडी रिलैक्स होती है ना तब वो ज़्यादा अच्छे से वर्क करती है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है बॉडी में वो ज़्यादा अच्छे से ठीक हो पाती है, हील हो पाती है। तो इसलिए डॉक्टर आपको आराम करने के लिए बोलते हैं कि अगर वो कहेंगे नहीं आपको आराम करने के लिए तो आप आराम करेंगे नहीं, इसलिए वो आपको रेस्ट करने के लिए बोलते हैं। इसमें आप स्ट्रेस मत लीजिए और पॉजिटिव सोचिए और रेस्ट करिए, अपने बॉडी को रेस्ट दीजिए। एंड डेफिनेटली जब आप इस तरीके से चीज़ें फॉलो करेंगे, आप स्ट्रेस नहीं लेंगे, आप आराम करेंगे, अपने शरीर को रिलैक्स करेंगे, भारी काम नहीं करेंगे, बहुत ही ज़्यादा जो प्रेशर वाले काम होते हैं जिससे कि हमारे लोअर एब्डोमेन पे बहुत ज़्यादा तनाव या फिर प्रेशर फील होता है, इस तरह के काम आप नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा और उसके बाद आपको स्कैन में ये पता चलेगा कि आपका जो प्लेसेंटा है अब वो राइज अप हो चुका है। तो बस इतनी सारी बातें हैं जो आपको अपने ध्यान में रखनी है। और लो लाइन प्लेसेंटा किसी भी तरीके से प्लेसेंटा प्रीविया नहीं होता है। आई एम श्योर ये अब आपको क्लियर हो चुका होगा। दोनों ही बिल्कुल अलग अलग चीजें होती हैं। प्लेसेंटा का लो लाइन होना एंड प्लेसेंटा प्रीविया होना ये दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हैं। तो आप ये सोच के मत परेशान हो जाइए कि अगर आपका लो लाइन प्लेसेंटा डिटेक्ट हुआ है अल्ट्रासाउंड में तो प्लेसेंटा प्रीविया ही बन जाएगा या फिर आपको ऐसा ही होने वाला है, ऐसा आप बिल्कुल भी ना सोचें। और अगर आपको प्लेसेंटा प्रीविया भी है तब भी आप अपनी एक्स्ट्रा केयर करिए। डॉक्टर आपको मेडिकली ट्रीट करेंगे और उसके बाद जब आपकी डिलीवरी होगी तो सी सेक्शन डिलीवरी की जाएगी। सो गाइज दिस इज इट एंड आई एम श्योर आज का जो ये वीडियो था रिलेटेड टू लो लाइन प्लेसेंटा एंड प्लेसेंटा प्रीविया ये आपको हेल्प जरूर करेगा और आपके जितने कंफ्यूजन थे, जितने क्वेश्चंस थे वो अब दूर हो गए होंगे। मैं भी बड़ी कंफ्यूज थी जब मुझे पता चला था कि मेरा लो लाइन प्लेसेंटा, मैं बहुत परेशान हो गई थी, बहुत स्ट्रेस में आ गई थी, लेकिन बहुत ही जल्दी मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि इन सब चीज़ों से मुझे कुछ फायदा नहीं मिलने वाला, इनफैक्ट मेरा नुकसान ही होगा। तो भगवान के ऊपर ये सारी चीज़ें सब कुछ छोड़ देते हैं और आराम करते हैं, चिल करते हैं और देखते हैं, लेट्स गो फॉर द बेस्ट कि नेक्स्ट स्कैन में मुझे क्या चीज पता चलती है। सो दैट्स इट फॉर नाउ एंड आई एम श्योर आज का ये वीडियो आपको हेल्प जरूर करेगा। तो वीडियो थोड़ा भी मददगार लगा है, पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर दे दीजिएगा। और अगर आपके कोई थॉट्स हैं रिलेटेड टू दिस टॉपिक या फिर किसी और टॉपिक के बारे में तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं इस वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। स्टे हैप्पी एंड बाय बाय।